चलिए क्वेश्चन है आज का, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों जो शीर्ष है ना, 4 शीर्ष होते हैं, वो वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए। हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज हम बना लेते हैं जी। अच्छा सर, बना लो सर, अच्छी बात है। हाँ तो बनाना तो पड़ेगा ना। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये क्या हो जाएगा डी। एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त की परिधि पर स्थित होता है जिसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। प्रॉपर नोट्स बना लो, बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसी न किसी सेट में आएगा ए बी सी में से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? चलिए, मैथ्स पढ़ें और प्रमेय ना पढ़ें ये हो ही नहीं सकता। पाइथागोरस प्रमेय पहले से जानते हो आप लोगों, तो पढ़ ली हो, मेरे को पता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, चक्रीय चतुर्भुज से प्रश्न लेकर आए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव और टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उम्मीद है ये सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। मैथ्स का क्वेश्चन बनाना है तो मैथ्स सीखना पड़ेगा, चीटिंग छोड़नी होगी। हाँ सर, छोड़नी होगी, है ना। मार्कशीट को सजा के रखना है तो चीटिंग करो, सक्सेस मिलने वाली नहीं है। चलिए क्वेश्चन है आज का, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों जो शीर्ष है ना, 4 शीर्ष होते हैं, वो वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए या वृत्त पर स्थित होना चाहिए, दोनों एक ही बात है। वृत्त पर या वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए। तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने की जो कोणों का योगफल होता है, दैट इज 180 डिग्री होता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करो। सिद्ध करने के लिए आप 5 स्टेप या 4 स्टेप याद रखो। सबसे पहले दिया है, सिद्ध करना है, सूत्र लिख लो, डायग्राम बना लो, रचना कर लो और उपपत्ति प्रूफ कर लो लास्ट में। समझ में आया क्या? इसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम का हम सहारा लेंगे, जिसको आपको पता ही होगा कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। थोड़ा सा देख लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ये जैसे ये वृत्त है अपने पास, ठीक है, क्या है, ये वृत्त है, ये वृत्त है अपने पास। ये इसको लिखना नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। जैसे ये हमारे पास क्या है, चाप है, चाप क्या है, ए बी, और इस चाप से हमने क्या कर दिया, केंद्र पर कोण बनाया, ऐसे कोण बना दिया। और ये बाकी परिधि है, इस परिधि पर कहीं पर भी कोई बिंदु है ऐसे इस तरीके से, तो ये जितना कोण होगा ना, जैसे 30 अंश है तो ये इसका डबल हो जाता है 60 अंश। ये प्रमेय आपको याद रखना है। समझ में आया क्या? ये वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। 30 का दुगुना 60। यदि इसको मैं कोण ए मान लूं, इसको ए मान लूं और इसको क्या मान लूं, बी मान लूं, तो क्या लिखना पड़ेगा, कोण बी बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 2 कोण ए लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कोण भी 60 है, ए कितना है, 30 है, 30 का 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं इस प्रमेय को बनाने के लिए। क्या क्लियर है जी? हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़िए सर, हमको समझ में आ गया है सर। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसको लिखना है जी आप लोग को, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज हम बना लेते हैं जी। अच्छा सर, बना लो सर, अच्छी बात है। हाँ तो बनाना तो पड़ेगा ना। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये क्या हो जाएगा डी। एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त की परिधि पर स्थित होता है जिसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है। ये कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और क्या है, कोण डी है। ये दिया हुआ है, लिख सकते हैं चतुर्भुज
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। समझ में आया क्या? ठीक है, पहला तो हो गया, पहला लिख दिया है। दूसरा सिद्ध करना है, लिख लो। ठीक है, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि कोण A का सम्मुख कोण क्या है? कोण C है। इसी तरीके से कोण B का सम्मुख कोण क्या है? कोण D है। तो कोई भी एक सिद्ध कर सकते हैं और करके कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, ये हमको सिद्ध करना है। कोई भी एक सिद्ध कर लेंगे, हमको दूसरा वाला को अपने आप सिद्ध मान लेंगे। तीसरा जो स्टार्टिंग है हम जो करने वाले हैं, दैट इज क्या करने वाले हैं? तीसरा जो करने वाले हैं, रचना कर लेते हैं कुछ। रचना क्या आपको पता है? यहाँ पे क्या है जी? एक वृत्त है जिसका नाम क्या है? वृत्त का केंद्र है जिसका नाम क्या है? O। हम जो रचना करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, B को हम किससे मिलाया? O से मिलाया, और D को भी किससे मिलाया? O से मिला दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक कोण बनेगा जिस कोण का नाम होगा BCD। क्या लिख सकते हैं? और ये क्या है? कोण A है, आपको पता है पहले से। यदि मैं यहाँ पे इस प्रमेय को लागू कर दूं, आपको पता है पिछले वाला प्रमेय बताया था कि किसी चाप द्वारा, BD चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। यदि 30 है तो ये 60 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो ये रचना क्या किए? B तथा D को किससे मिलाया? O से मिलाया। इसी तरीके से अब यहाँ पे मिलाने के बाद एक साथ साथ ये भी काम करते जाओ, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति। यदि इसी पे आप पूरा बनाना, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण A कोण BCD बराबर कोण BCD, सॉरी इसको BCD मत लिखो जी, इसको आप ये लिख लो BOD लिख लो। ऊपर ये कोण बन रहा है ना, C पे बन हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या लिख लो? BOD बराबर 2 कोण A लिख सकते हैं। ये जो भी कोण होगा ये दुगुना होगा किसका? A का। A का दुगुना मान लेते हैं क्या है? समीकरण पहला है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट यदि हम क्या करें, आप समझ जाओ कि अब ये चाप ये वाला है, रेड वाला, अभी चाप नीचे था, अब चाप ऊपर है। तो ये जो भी कोण होगा, ये इस कोण को मैंने क्या मान लिया? DOB, इस तरीके से मान लिया, इस डायरेक्शन पे। तो कोण C जो होगा, अब ये चाप ऊपर वाला है, बिंदु ये बन गया, तो अब क्या हो जाएगा? इसी में आप क्या लिख सकते थे? इसी में लिख सकते थे, जब रचना के पद लिखेंगे तो क्या लिख सकते थे? B और D को मिला लिया, एक ही में काम चल गई। आप लिख सकते हैं कोण DOB, मतलब ये ऊपर वाला जो कोण है दुगुना होगा C का, 2 कोण C लिख सकते हैं। क्या बात समझ में? ये दोनों को दोनों लिख सकते हैं, कहाँ से? प्रमेय से। इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, वो प्रमेय है। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? अब क्या करो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को ऐड कर दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे, बायां पक्ष का बायां पक्ष और दायां पक्ष का दायां पक्ष, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा जी? ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। कोण BOD प्लस कोण DOB बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण C, ऐसा होगा। ये दो दोनों में लिखा हुआ है, कॉमन निकाल सकते हैं। ये क्या चीज है, थोड़ा ध्यान से देखो। ये BOD, फिर ये पूरा घूम गया। जब ये पूरा घूम जाएगा तो कितना डिग्री बनेगा जी? बताओ। 360 डिग्री। आपको पता है ना कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बता रहा हूँ मैं, इसलिए ध्यान से देखो। तो ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बराबर, ये दो दोनों में है, तो कोण A प्लस क्या हो जाएगा? कोण
180। इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 360/2 बराबर कोण A प्लस कोण C, या लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 2 एकम, ये कट जाएगा 180 से, तो ये हो जाएगा 180। इस तरीके से देखो ध्यान से, ये हमने क्या निकाल लिया कोण A प्लस कोण C। इसी तरह आप निकाल सकते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180 अंश। लास्ट में लिखेंगे अतः क्या, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। प्रॉपर नोट्स बना लो, बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसी न किसी सेट में आएगा ABC में से, ठीक है। उम्मीद है ये प्रमेय आप लोग का समझ में आया होगा। और 2-4 क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 प्रश्न और हैं। 4 प्रश्न तो आप एक ही दिन में देख सकते हैं, 2-3 घंटे क्वेश्चंस देखें आप पूरा का पूरा 10 क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से बनाना, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, फ्री माइंड होकर के बनाना, डिप्रेशन में नहीं, ठीक है। गंभीरता से बनाना, गंभीर होना, एग्ज़ाम के प्रति सीरियस होना और डिप्रेशन में होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। अच्छे से बनाना एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।